तो प्रो एजुकेशन में हमारा कैलकुलेशन बैच चल रहा था, हम लोग स्क्वायर के कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो आज का तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ ए 3 डिजिट नंबर। पहला क्लास में हम लोग देखे थे कि बेस 100 से जितना भी नंबर है उसका हम लोग किस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। फिर दूसरा बार में हम लोग देखे थे कि स्क्वायर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अच्छा, 2 डिजिट नंबर जो था वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में था। उसी तरीक़े से 3 डिजिट नंबर का जो स्क्वायर होगा वो a प्लस बी प्लस सी का इस फॉर्मूला के बेस पे होगा। तो अब इसको हम लोग को लिखना कैसे है, ठीक है। जैसे a प्लस बी प्लस सी मतलब ए बी सी का स्क्वायर करना है, 3 डिजिट का स्क्वायर करना है। इसको करेंगे कैसे? तो पहले क्या करो, इसको जो सी है सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका फिर जो क्या करेंगे जो जूनियर डिजिट रहेगा उसको रख करके कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद फिर बी सी पीछे का 2 नंबर, ठीक। तो अब 2 BC, ठीक है बात। अब क्या होगा b का स्क्वायर, b तो मेरा बीच में, इसका हमको स्क्वायर लेना ही पड़ेगा। b का स्क्वायर प्लस 2AC, b का स्क्वायर प्लस 2AC। तो b का स्क्वायर प्लस 2AC ये मेरा क्या हो जाएगा तीसरा, इसका तीसरा यूनिट डिजिट। फिर क्या होगा AB, फिर 2AB, समझ में आया। उसके बाद फिर a का स्क्वायर, समझा। पहले क्या किया, पहले हमने C देखा, फिर BC देखा, फिर AC के साथ B स्क्वायर, AC के साथ B स्क्वायर। पहले BC AC फिर AB, उसके बाद फिर क्या है AB, दूसरा बार में AB, उसके बाद फिर a का स्क्वायर, ठीक है बात। अब हम लोग जैसे इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सॉल्व करके। जैसे मान लो कुछ जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं नंबर ले लिया 4, 5, 8, इसका स्क्वायर करना है, ठीक। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले जो जाएगा वो पहले सी का स्क्वायर जाएगा, फिर 2BC जाएगा, फिर 2AC प्लस B का स्क्वायर जाएगा, फिर 2AB जाएगा, फिर a का स्क्वायर जाएगा, ठीक। तो अब पहले 8 का स्क्वायर करो, ठीक। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक। 64 का 4 हाथे बचा 6। फिर ये दोनों, ठीक। BC ये तो हो गया। अब BC तो ये दोनों 8 बचे 40, 40 इंटू 2 80, 80 प्लस 6 86, 86 के 6 हाथे बचा कैरी फॉरवर्ड 8। अब क्या है कि 8 छके 32, 32 इंटू 2 64, कितना हो गया 64। फिर B का स्क्वायर 25, ठीक। तो 5 4 9 6 2 8, लेकिन मेरा क्या है 8 मेरा कैरी फॉरवर्ड भी है, ठीक। तो 8 कैरी फॉरवर्ड कर दिए तो कितना हो जाएगा 97। तो यहाँ पर 97 का 7 आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 9, ठीक। फिर अब क्या होगा 5 छके 20, 2 ये तो हो गया मेरा इधर। फिर 2AB तो 5 छके 20, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 9 49, 49 का 9 हाथे बचा कैरी फॉरवर्ड 4, ठीक। फिर a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 प्लस 4 20, कितना हो जाएगा 209764। जैसे कि और लेते हैं, अब जैसे मान लो कोई और नंबर ले लिया, जैसे ले लेते हैं 5 4 6। ये लग रहा है कि बहुत लंबा है, इससे अच्छा हम लोग मतलब साइड बाय साइड करके मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है। मगर जब ये एक मरतबा हाथ में बैठ जाएगा तो बहुत आसान लगेगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछता है तो बेसिकली जो क्या है हम लोग यूनिट डिजिट से एक्सक्लूड कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यूनिट डिजिट से नहीं होता है तो 2 यूनिट डिजिट हमको देखना पड़ता है, लास्ट का 2 यूनिट डिजिट देखना पड़ता है। तो इस प्रोसेस से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट का 2 डिजिट भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक। तो अब अगर हम
इसको देखें तो पहले हमको क्या करना होगा, बी का स्क्वायर, फिर 2bc, अरे यार 2bc, उसके बाद फिर 2ac प्लस बी का स्क्वायर, फिर 2ab, फिर ए का स्क्वायर, मतलब ये हमको करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब देखो 6 का स्क्वायर 36 का 6 कैरी फॉरवर्ड 3, फिर 6 इंटू 2bc, तो 6 × 24, 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 3 48 प्लस 3 तो 51, 51 का 1 हाथ में बचा 5। ठीक, अब ये दोनों 2ac प्लस बी स्क्वायर, तो 6 × 5 30। ठीक, 30 इंटू 2 60, मतलब 60। अब बी का स्क्वायर 16। ठीक, तो कितना हो जाएगा 76, और कैरी फॉरवर्ड में कितना है 5, तो 81। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 81 का 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। कैरी फॉरवर्ड में कितना आ गया 8। अब क्या करना होगा 2ab, तो 5 × 20, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 8 48, 48 का 8 हाथ में बचा 4, फिर 5 का स्क्वायर, फिर ये वाला स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29, तो 298,116। ठीक है, जैसे और नंबर ले लेते हैं 529 का स्क्वायर। ठीक, तो फिर से अगर हम देखें तो पहले बी स्क्वायर, फिर 2abc, 2bc, फिर अरे यार यहाँ बी स्क्वायर कर दिए हम, सी स्क्वायर 2bc, फिर 2ac प्लस बी स्क्वायर, फिर 2ab, फिर ए का स्क्वायर। तो पहले हमको क्या करना है, सी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 81, 81 का 1 हाथ में बचा 8, फिर 2। ठीक है, बी सी, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 44, 36 प्लस 8 44, तो 44 का 4 हाथ में बचा, कैरी फॉरवर्ड 4। ठीक, अब ये दोनों प्लस बी का स्क्वायर, ये का स्क्वायर, तो 9 × 36, 36 इंटू 2 72, कितना 72। ठीक, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 76, 76 प्लस 4 80, 76 प्लस 4 80, 80 का 0 हाथ में बचा 8। ठीक, अब ये ए सी, ये तो हो गया ख़त्म। अब फिर ए सी, तो 4 दूनी 8, 8, 8 इंटू 2 16, मतलब 16, 16 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 24। ठीक, तो 24 का 4 हाथ में बचा, कैरी फॉरवर्ड 2। अब फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, तो 184041। ठीक है, जैसे कि और नंबर ले लेते हैं अब वो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे 325 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 कैरी फॉरवर्ड 2, 5 दूनी 10, 10 10 20, 20 2 22, 22 का 2 कैरी फॉरवर्ड 2, फिर 5 3 15, 15 15 30, 30 और 2 का स्क्वायर 4, 34, 34 प्लस 2 36 के 6 हाथे बचा 3, फिर 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 12 प्लस 3 15, 15 का 5 हाथे बचा 1। ठीक, फिर तुम रह जा करके 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, तो 105625। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्पीड से कर सकते हैं। जैसे कि और मान लो 492, तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर 4, फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 हाथ में बचा, कैरी फॉरवर्ड 8। सॉरी, तो
पहले इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का 6, कैरी फॉरवर्ड 3, उसके बाद फिर 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 और 9 9 81, 7 और 9 97, 97 प्लस 3 100, ठीक, 100 100 का 0, कैरी फॉरवर्ड 10, ठीक। अब ये दोनों को 9 चौके 36, 36 इंटू 2 72, 72 प्लस 10 82, 82, 82 का 2, हाथ में बचा 8, और फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 8 24, तो 242064, ठीक है।